चैप्टर 10 सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी का बचा हुआ पानी। हदीस नंबर 901। तर्जुमा 902। सीदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी ने टिप में गुस्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ताकि इससे वज़विया गुस्ल करें। इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं जनबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी नापाक नहीं होता। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी का बचा हुआ पानी। हदीस नंबर 902। तर्जुमा 903। सैयदा सलमा फरमाती हैं कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी का बचा हुआ पानी। हदीस नंबर 903। तर्जुमा 904। सीदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी एक बीवी एक ही बर्तन से गुस्ल कर ली करते थे। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ हाथ में नहीं होता और मोमिन नापाक नहीं होता। हदीस नंबर 904। तर्जुमा 905। सीदना अबू हरीरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मुझे चटाई पकड़ाओ। इन्होंने कहा, मैं हाइज़ा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हीज़ तेरे हाथ में तो नहीं है। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ हाथ में नहीं होता और मोमिन नापाक नहीं होता। हदीस नंबर 905। तर्जुमा 906। सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मस्जिद से चटाई पकड़ाऊँ। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाइज़ा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पकड़ा दो, हीज़ तेरे हाथ में नहीं है। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ हाथ में नहीं होता और मोमिन नापाक नहीं होता। हदीस नंबर 906। तर्जुमा 907। सैयदा आयशा से रिवायत है कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते थे और हम दोनों जनबी होते थे। हालत इतिकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मस्जिद से निकालते और मैं हाइज़ा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोती और आप मुझे हुक्म देते थे। मैं लंगोट बांध लेती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते, लेट जाते और मैं जनबी होती थी। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ हाथ में नहीं होता और मोमिन नापाक नहीं होता। हदीस नंबर 907। तर्जुमा 908। सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के रास्ते में मिला और मैं जनबी था, लिहाजा मैं चुपके से निकल गया और गुस्ल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीगम पाया तो वापसी पर फरमाया, अबू हरीरा, तो कहाँ था? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझको मिले और मैं जनबी था। मैंने नापसंद किया कि मैं आपके साथ गुस्ल करने से पहले बैठूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन नापाक नहीं होता। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ हाथ में नहीं होता और मोमिन नापाक नहीं होता। हदीस नंबर 908। तर्जुमा 909। सीदना हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिले और वो जनबी थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छप गए। इन्होंने गुस्ल किया, फिर वापस आए और अर्ज़ किया, मैं जनबी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन नापाक नहीं होता। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब बेवज़ू का बचा हुआ पानी। हदीस नंबर 909। तर्जुमा 910। सीदना अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि मर्द और औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही बर्तन से वज़ू करते थे। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब बेवज़ू का बचा हुआ पानी। हदीस नंबर 910। तर्जुमा 911। सीदना अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हम और औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही बर्तन से वज़ू करते थे और हम अपने हाथ इसमें डालते थे। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान। बाब बेवज़ू का बचा हुआ पानी। हदीस नंबर 911। तर्जुमा 912। सभी जहनिया से रिवायत है कि मेरा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ एक बर्तन में वज़ू करने से मिल जाता था। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि सालिम इब्न सरज है और इसे इब्न खरबूज़ अबू नोमान कहा जाता है। बाज़ कहते हैं ये इब्न नोमान है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि वो सभी का आज़ाद करदा ग़ुलाम है और इस सभी का नाम खुला बिन तैस है। सनन कबरील अल-ब्याक़ी। किताब पाकी का बयान।
बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 912। तर्जुमा 913। हमीद बिन अबद अर्रहमान हमीरी कहते हैं कि मैं एक शख्स को मिला, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था। जैसे अबू हरीरा 4 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उसने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दिन कंघी करने, गुसल खाने में पेशाब करने, औरत के मर्द के बचे हुए पानी से गुसल कर नया मर्द के औरत बचे हुए पानी से गुसल करने से मना किया। इन्हें चाहिए कि वो इकट्ठे चलो भरें। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 913। तर्जुमा 914। आसिम हॉल कहते हैं, मैंने अब्बू हाजिब से सुना जो किसी सहाबी रसूल से हदीस बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बचे हुए पानी से वज़ू करने से मना फरमाया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 914। तर्जुमा 915। अलिफ हुक्म बिन इमरू से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी औरत के बचे हुए पानी से वज़ू ना करे। बे इमाम अबू दाऊद तयालसी से रिवायत है, इसमें आना काल या काल बसौड़ा के अल्फाज हैं, यानी इसके झूठे पानी से। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 915। तर्जुमा 916। सीदना हुक्म बिन इमरू गफ्फारी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के झूठी से मना फरमाया और आसिम नहीं जानते कि इसके वज़ू के बचे हुए पानी या इसके पीने से बचे हुए पानी के मुताल्लिक फरमाया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 916। तर्जुमा 917। सुलेमान तीमी फरमाते हैं, मैंने अब्बू हाजिब से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द औरत के बचे हुए पानी से वज़ू ना करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 917। तर्जुमा 918। अब्बू हाजिब एक सहाबी रसूल से जिनका ताल्लुक़ बनी गफ़्फ़ार कबीले से है नक़ल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी औरत के बचे हुए पानी से तहारत हासिल ना करे। बे इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहते हैं कि अब्बू हाजिब सवादा बिन आसिम नज़ी का शुमार बसरीम में होता है और इसे गफ़्फ़ारी भी कहा जाता है। मेरे ख़याल के मुताबिक इसका हुक्म बिन इमरू से रिवायत करना सही नहीं। इमाम बहीक़ी फरमाते हैं कि मुझे अब्बू ईसा तरमज़ी से रिवायत पहुंची है कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा, अब्बू हाजिब का हुक्म बिन इमरू से रिवायत करना सही नहीं। जीम अली बिन उम्र अल-हाफिज़ कहते हैं कि अब्बू हाजिब का नाम सवाद बिन आसिम है, इस बारे में इख्तिलाफ है। इमरान बिन हदीर और गज़वान बिन हजीर सदोसी इससे मौक़ूफ़ा रिवायत करते हैं। हुक्म के कौल से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मरफ़ू मनक़ूल है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 918। तर्जुमा 919। सवादा अनज़ी से रिवायत है कि लोग मरबत जगह पर हुक्म के पास इकट्ठे हुए तो उसने इन्हें ऐसा करने से मना कर दी। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 919। तर्जुमा 920। सीदना अब्दुल्लाह बिन सरजस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के वज़ू से बचे हुए पानी को इस्तेमाल करने से मना फरमाया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब इस बारे में जूनी वारिद हुई है। हदीस नंबर 920। तर्जुमा 921। सीदना अब्दुल्लाह बिन सरजस से रिवायत है कि औरत वज़ू और गुस्ल मर्द के वज़ू और गुस्ल से बचे हुए पानी से कर सकती है और मर्द औरत के गुस्ल और वज़ू से बचे हुए पानी से वज़ू नहीं कर सकता। बे अली कहते हैं कि इस रिवायत का मौक़ूफ़ होना ज़्यादा दुरुस्त है। जीम शेख कहते हैं कि मुझे अब्बू ईसा तरमज़ी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से नक़ल फरमाते हैं कि इन्होंने हदीस अब्दुल्लाह बिन सरजस के मुताल्लिक़ फरमाया, इस बाब में इसका मौक़ूफ़ होना सही है। जिसने उसको मरफ़ू बयान किया उसने गलती की। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू और गुस्ल करने वाले के लिए तहारत हासिल करने का वक्त मुकर्रर नहीं। हदीस नंबर 921। तर्जुमा 922। सीदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि असर की नमाज का वक्त हो गया, लोगों ने पानी तलाश किया तो इन्हें पानी ना मिला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में अपना हाथ मुबारक रखा और लोगों को हुक्म दिया कि वो इससे वज़ू करें।
راوی کہتا ہے میں نے پانی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، لوگوں نے وضو کیا حتیٰ کہ آخری شخص نے بھی وضو کر لی۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 922، ترجمہ 923 الف سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ بے امام بخاری را نے ہشام سے ایک دوسری سند سے روایت کی ہے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 923، ترجمہ 924 سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ ان دنوں پیالے کو فرق کہا جاتا تھا۔ بے امام بخاری را اپنی صحیح میں آدم بن ابو ایاس سے ابن ابی ذئب کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ پیالے کو فرق کہا جاتا تھا۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 924، ترجمہ 925 سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں غسل کرتے تھے اسے فرق کہا جاتا تھا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 925، ترجمہ 926 سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور اس میں فرق ایک برتن کا نام ہے کہ برابر پانی آتا تھا۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 926، ترجمہ 927 سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک برتن سے کرتے تھے، اسے فرق کہا جاتا تھا۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 927، ترجمہ 928 الف سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور وہ برتن فرق ہوتا تھا۔ بے امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار 5 اقساط ہے۔ جیم ابو امرو کہتے ہیں کہ قسط 4 رطل کا ہوتا ہے۔ دال ابن اینا کہتے ہیں فرق میں 3 سا پانی آتا تھا۔ رے امام احمد بن حنبل را فرماتے ہیں کہ فرق 16 رطل کا ہوتا تھا۔ سابن ابوذب کہتے ہیں فرق 5 رطل اور 3 پاؤ کا ہوتا ہے۔ جس شخص نے 8 رطل کہا اس کی روایت محفوظ نہیں۔ سین امام شافعی را فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد کے ساتھ وضو اور ایک سا کے ساتھ غسل کیا۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 928، ترجمہ 929 انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے 5 مد تک غسل کرتے تھے اور ایک مد سے وضو کرتے تھے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 929، ترجمہ 930 الف سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکوک سے وضو کرتے تھے اور 5 مکوک سے غسل کرتے تھے۔ بے امام شافعی را فرماتے ہیں کہ اس میں وقت کی تعیین نہیں ہے۔ جیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنبی کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب تجھے پانی مل جائے تو اس کو اپنے جسم پر بہا۔ اس میں وقت کی تعیین نہیں ہے۔ دال شیخ کہتے ہیں کہ یہ حدیث گزر چکی ہے اور آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں۔ حدیث نمبر 930، ترجمہ 931 یہ روایت بھی اسی طرح ہے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 831، ترجمہ 832 سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے تھے اور آپ جنبی ہوتے تھے۔ کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو ایک مد سے کم اور غسل ایک سا سے کم پانی میں نہ کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 932، ترجمہ
933 सीदना सफ़ीना से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के लिए एक मद काफ़ी होता था और एक सा गुस्ल के लिए काफ़ी होता था। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू एक मद से कम और गुस्ल एक सा से कम पानी में ना करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 933 तर्जुमा 934 सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद से वज़ू करते थे और एक सा से गुस्ल करते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू एक मद से कम और गुस्ल एक सा से कम पानी में ना करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 934 तर्जुमा 935 सीदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के लिए एक मद पानी और गुस्ल जनाबत के लिए एक सा पानी काफ़ी रहेगा। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू एक मद से कम और गुस्ल एक सा से कम पानी में ना करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 935 तर्जुमा 936 यजीद अकेले उसी सनद से नकल फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद पानी से वज़ू करते थे और एक सा पानी से गुस्ल करते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू एक मद से कम और गुस्ल एक सा से कम पानी में ना करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 936 तर्जुमा 937 अब्बू जाफ़र सीदना जाबिर के पास थे। इनसे कुछ लोगों ने गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने फरमाया, सा पानी काफ़ी है। एक शख्स ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे ये पानी ना काफ़ी रहेगा और फलन को भी। सीदना जाबिर ने फरमाया, ये उस शख्स को काफ़ी था जिसके बाल तुझ से ज़्यादा थे, या फरमाया, जो तुझ से बेहतर था। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू एक मद से कम और गुस्ल एक सा से कम पानी में ना करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 937 तर्जुमा 938 अलिफ सैयदा आयशा से रिवायत है कि उनके रज़ाई भाई ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने एक सा के बक़दर पानी मंगवाया और गुस्ल किया और अपने सर पर 3 मरतबा पानी डाला। बे शोबा कहते हैं कि सा की मिक़दार के बराबर। जीम सही मुस्लिम में ये रिवायत शोबा से मनक़ूल है। इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं कि हमारे और उन सैयदा आयशा के दरमियान पर्दा था। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 938 तर्जुमा 939 सैयदा आयशा सी फरमाती हैं कि वो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते थे। इसमें 3 मद या इससे करीब पानी आता था। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 939 तर्जुमा 940 उबैद बिन उमर मक्की फरमाते हैं कि सैयदा आयशा को ये बात पहुंची कि अब्दुल्लाह बिन उमर फतवी देते थे कि औरत गुस्ल जनाबत के वक्त सर खोलेगी। आयशा ने फरमाया, इन्होंने औरत को मशक्क़त में डाल दिया है, जबकि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे गुस्ल करते थे। हम एक प्याला सा के बराबर या इससे कम रखा हुआ था। मैं अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालती। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 940 तर्जुमा 941 सैयदा उम्म इमारत से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन लाया गया जिसमें 2/3 मद के बराबर पानी था। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 941 तर्जुमा 942 उबैदुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2/3 मद पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और आप अपने बाजों को मिल रहे थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 942 तर्जुमा 943 इब्न ज़ैद अंसारी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 2/3 मद पानी से वज़ू किया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 943 तर्जुमा 944 अलिफ सीदना अब्बू अमामा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे मद पानी से वज़ू किया। बे सलत बिन दीनार की हदीस काबिल हजरत नहीं होती। जीम एक दूसरी रिवायत अल्फाज बिस्ता मिनू में आया ही। सनन कबरी ललब्याफी
किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 944। तर्जुमा 945 सरीज बिन यूनुस ने उसी सनद के साथ मालिनी की हदीस की तरह बयान किया है और ज़ियादती बयान की है और एक मर्तबा फरमाया पानी की एक मिक़दार से। इस हदीस में मद से कम के मुताल्लिक़ भी ज़िक्र किया गया है। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू और गुस्ल में मज़कूरा मिक़दार में कमी जायज़ है अगर फ़राइज़ पूरे हो जाएं। हदीस नंबर 945। तर्जुमा 946 सलत बिन दनार ने उसी सनद से नक़ल किया है। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में इसराफ़ करना मना है। हदीस नंबर 946। तर्जुमा 947 सीदना अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल ने अपने बेटे से ये कहते हुए सुना कि ऐ अल्लाह, मैं आपसे सफ़ेद महल का सवाल करता हूँ जो जन्नत के दाएं जानिब है जब मैं उस जन्नत में दाखिल हूँ। आपने फरमाया ए मेरे बेटे, अल्लाह से जन्नत का सवाल कर और आग से पनाह मांग। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अनक़रीब मेरी उम्मत में ऐसी कौम होगी जो वज़ू और दुआ में ज़ियादती करेंगे। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में इसराफ़ करना मना है। हदीस नंबर 947। तर्जुमा 948 अलिफ सीदना अबी बिन कब से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक वज़ू का भी शैतान है जिसको वलहन कहा जाता है, उससे बचो या फरमाया इससे डरो। अलामत वावन बे एक रिवायत में है इससे बचो और पानी के वसवसा से डरो। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में इसराफ़ करना मना है। हदीस नंबर 948। तर्जुमा 949 आबू दाऊद ने उसी तरह बयान किया है। बे और फरमाया इसकी सनद में अती बन ज़मिरा है और ये हदीस मालूल है। सोरी के हुस्न से रिवायत करने की वजह से और इसका बाज़ हिस्सा मरफू नहीं और बाकी हिस्सा यूनुस बिन उबैद से भी मरफू नहीं। वालला इल्म सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में इसराफ़ करना मना है। हदीस नंबर 949। तर्जुमा 950 अलिफ हुस्न से रिवायत है कि वज़ू का शैतान है जिसको वलहन कहा जाता है, ये वज़ू में लोगों को हंसाता है। बे यूनुस कहते हैं कि पानी के लिए वसवसा है लिहाजा पानी के वसवसा से बचो। जीम हिलालाम बिन यसाफ कहते हैं कि हर चीज़ में इसराफ़ है यहाँ तक कि वज़ू में भी है अगरचे नहर के किनारे पर हो। दाल उसी तरह खारिज बिन मसब के अलावा भी दूसरों ने हुस्न और यूनुस बिन उबैद से रिवायत किया है। खारिज अपनी सनद से रिवायत करने में मुनफरिद है, वो रिवायत करने में मजबूत रावी नहीं। वालला इल्म सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में इसराफ़ करना मना है। हदीस नंबर 950। तर्जुमा 951 सीदना इमरान बिन हसीन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी के वसवसा से बचो, बलाशिबा पानी के लिए वसवसा और शैतान ही। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल करते वक्त लोगों से पर्दा करने का बयान। हदीस नंबर 951। तर्जुमा 952 सैयदा मैमूना से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा लटकाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमा रहे थे। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ धोए, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला और अपनी शर्मगा को धोया और जो इसको चीज़ लगी थी, फिर अपना हाथ दीवार या ज़मीन पर फेरा, फिर पाँव धोने के अलावा नमाज जैसा वज़ू किया, फिर अपने जिस्म पर पानी बहाया, फिर अलग जगह पर अपने कदमों को धोया। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल करते वक्त लोगों से पर्दा करने का बयान। हदीस नंबर 952। तर्जुमा 953 सैयदा मैमूना फरमाती हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रखा, फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा लटकाया हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल करते वक्त लोगों से पर्दा करने का बयान। हदीस नंबर 953। तर्जुमा 954 सैयदा उम्हानी बिन्त अबू तालिब फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास फ़तह मक्का के दिन गई, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल करते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कपड़े से पर्दा किए हुए थीं। सनन कबरी ललब्याफ़ी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल करते वक्त लोगों से पर्दा करने का बयान। हदीस नंबर 954। तर्जुमा 955 सीदना अली बिन अबी तालिब उम्हनी के पास गए, वो फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी।
پھر آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी डाला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े से पर्दा किया हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल कर ली तो आपने इस कपड़े को पकड़ा, आपने उसको लपेट लिया, फिर खड़े हुए और चाशत की 8 रकात अदा की। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल करते वक्त लोगों से पर्दा करने का बयान। हदीस नंबर 955 तर्जुमा 956 सीदना याला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खली जगह गुस्ल करते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है, हयादार है, पर्दे और हया को पसंद करता है, लिहाजा जब कोई गुस्ल करे तो वो छप जाए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल करते वक्त लोगों से पर्दा करने का बयान। हदीस नंबर 956 तर्जुमा 957 सीदना याला के वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को नकल फरमाते हैं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब अकेला आदमी ननगा हो सकता है। हदीस नंबर 957 तर्जुमा 958 सीदना अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा अय्यूब अलैहिस्सलाम अकेले नंगे गुस्ल कर रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियाँ गिरने लगीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम इन्हें अपने कपड़ों में डालना शुरू हो गए। रब ताला ने आवाज़ दी, ए अय्यूब, क्या मैंने आपको गनी नहीं किया उससे जो तुम देख रहे हो? इन्होंने कहा, क्यों नहीं ए मेरे रब, लेकिन मैं तेरी बरकत से बेनियाज नहीं हो सकता। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब अकेला आदमी ननगा हो सकता है। हदीस नंबर 958 तर्जुमा 959 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी इसराइल वाले नंगे गुस्ल करते थे। वो एक दूसरे की शर्मगाह को देखते थे जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अकेले गुस्ल करते थे। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे साथ इसलिए गुस्ल करते कि उनको कोई बीमारी है। आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा गुस्ल करने के लिए गए और अपने कपड़े पत्थर पर रखे तो पत्थर कपड़े लेकर भाग पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे भागे और कह रहे थे, ए पत्थर मेरे कपड़े, ए पत्थर मेरे कपड़े, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की शर्मगाह की तरफ देखा तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बीमारी नहीं है। उनके देखने के बाद पत्थर खड़ा हो गया तो इन्होंने अपने कपड़े पकड़े और पत्थर को मारना शुरू हुए। सीदना अबू हरीरा फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम की मार के 6 या 7 निशान थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब तन्हाई में अगर आदमी अकेला हो फिर भी पर्दा करना अफजल है। हदीस नंबर 959 तर्जुमा 960 अलिफ बहस बिन हकीम अपने दादा से नकल फरमाते हैं कि इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हम अपने बदन के कौन से हिस्से को छपाएं और किसको छोड़ें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर मगर अपनी बीवी से या अपनी लौंडी से। मैंने कहा, मुझे बताएं अगर सब एक जिन्स से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो ताकत रखे कि कोई भी ना देखे तो ये बहुत रहे। मैंने कहा, मुझे बतलाएं जब कोई अकेला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़्यादा हक़ रखता है कि इससे हया की जाए। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ज़्यादा हक़ रखता है कि लोगों से ज़्यादा इससे हया की जाए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब तन्हाई में अगर आदमी अकेला हो फिर भी पर्दा करना अफजल है। हदीस नंबर 960 तर्जुमा 961 इमाम ज़हरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खली जगह में गुस्ल ना करो, वहाँ अगर तुम छपने की जगह ना पाओ तो घर की मानिंद ख़त खींच लो, फिर अल्लाह का नाम लो और उसमें गुस्ल कर लो। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब तन्हाई में अगर आदमी अकेला हो फिर भी पर्दा करना अफजल है। हदीस नंबर 961 तर्जुमा 962 इमाम ज़हरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस तरह गुस्ल ना करे कि इसके पिस इंसान हो जो उसे देख रहा हो या इससे बात कर रहा हो। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब जनबी गुस्ल को रात के आखिर तक मुअख्खर कर सकता है। हदीस नंबर 962 तर्जुमा 963 गज़ीफ बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने सैयदा आयशा से अर्ज़ किया, मुझे बताएं कि रसूल अल्लाह गुस्ल जनाबत रात के शुरू में करते थे या आखिर रात में?
इन्होंने फरमाया, बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के शुरू हिस्से में फरमाते थे, बाज़ औक़ात रात के आखिरी हिस्से में। मी ने कहा, अल्लाह अकबर, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जिसने मामले में वसअत रखी है। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी अगर सोना चाहे तो शर्मगाह धोकर वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 963। तर्जुमा 964। सीदना इब्न उम्र से रिवायत है कि उम्र बिन ख़िताब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि रात को मैं जनबी हो जाऊं तो किया करूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू कर और अपनी शर्मगाह को धोकर सो जा। बे अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि आपने फरमाया, अपने ज़िक्र शर्मगाह को धो और वज़ू कर। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी अगर सोना चाहे तो शर्मगाह धोकर वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 964। तर्जुमा 965। सीदना इब्न उम्र से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या जनाबत की हालत में कोई सो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वज़ू करके। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी अगर सोना चाहे तो शर्मगाह धोकर वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 965। तर्जुमा 966। अलिफ सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में सोने का इरादा करते तो नमाज जैसा वज़ू फरमाते। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी अगर सोना चाहे तो शर्मगाह धोकर वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 966। तर्जुमा 967। अलिफ लीस बिन साद ने उसी तरह बयान किया है। बे सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में सोने का इरादा फरमाते तो अपनी शर्मगाह को धोते और नमाज जैसा वज़ू करते, फिर सो जाते। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी अगर सोना चाहे तो शर्मगाह धोकर वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 967। तर्जुमा 968। सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनबी होते और आप सोने का इरादा फरमाते तो आप वज़ू करते या तैमम करते। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी अगर सोना चाहे तो शर्मगाह धोकर वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 968। तर्जुमा 969। सीदना अब्दुल्लाह बिन कैस फरमाते हैं कि मैंने सैयदा आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के मुताल्लिक़ सवाल किया कि आप वतर अव्वल रात में पढ़ते थे या रात के आखिरी हिस्से में? फरमाती हैं, आप दोनों तरह करते थे, बाज़ औक़ात वतर रात के शुरू में पढ़ते और बाज़ औक़ात रात के आखिरी हिस्से में। मैंने कहा, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जिसने मामले में वसअत रखी है। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की क़रात कैसी थी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़रात ऊँची करते थे या आहिस्ता? फरमाती हैं, आप दोनों तरह करते थे, बाज़ औक़ात आपने आहिस्ता की और बाज़ औक़ात ऊँची आवाज़ से। मैंने कहा, सब तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जिसने मामले में वसअत रखी है। फिर मैंने कहा, आप जनाबत में किस तरह करते थे? क्या आप सोने से पहले गुस्ल करते थे या गुस्ल करने से पहले सो जाते थे? फरमाती हैं, आप दोनों तरह करते थे, बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया फिर सो गए और बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया फिर सो गए। मैंने कहा, सब तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जिसने मामले में वसअत रखी है। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी अगर सोना चाहे तो शर्मगाह धोकर वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 969। तर्जुमा 970। सीदना अब्दुल्लाह बिन कैस फरमाते हैं कि मैंने सैयदा आयशा से सवाल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत में कैसे करते थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले गुस्ल करते थे या गुस्ल करने से पहले सो जाते थे? फरमाती हैं, आप दोनों तरह करते थे, बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया फिर सो गए और बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया फिर सो गए। मैंने कहा, सब तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जिसने मामले में वसअत रखी है। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी सोना चाहे तो आधा वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 970। तर्जुमा 971। सीदना अब्दुल्लाह बिन उम्र अगर हालत जनाबत में खाने या सोने का इरादा फरमाते तो अपना चेहरा और हाथ कोहनियों तक धो लेते और अपने सर का मसह कर लेते फिर खाते या सो जाते। सनन कबरी ललब्याफ़ी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी सोना चाहे तो आधा वज़ू करके सो जाए। हदीस नंबर 971। तर्जुमा 972। सीदना इब्न उम्र से रिवायत है कि सीदना उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा,
کیا حالت جنابت میں ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وضو کرے پھر سو جائے جب چاہے۔ جب عبداللہ بن عمر حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے، پھر اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوتے، پھر اس ہاتھ کو دھوتے جس سے شرمگاہ دھوئی تھی، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھاتے اور اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتے اور اپنا چہرہ اور ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے اور اپنے سر کا مسح کرتے، پھر سو جاتے۔ اگر حالت جنابت میں کوئی چیز کھانے کا ارادہ کرتے تو اسی طرح کرتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی آدمی کا بغیر وضو سونا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 972۔ ترجمہ 973۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر جنبی یا کتا ہو۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کے بغیر وضو و غسل کے سو جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 973۔ ترجمہ 974۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو جاتے تھے اور پانی نہیں چھوتے تھے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کے بغیر وضو و غسل کے سو جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 974۔ ترجمہ 975۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جاتے اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی حاجت ہوتی تو اس کو پورا کرتے، پھر پانی چھونے سے پہلے سو جاتے، جب پہلی اذان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوتے۔ اللہ کی قسم، عائشہ نے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پانی لیا، اور اللہ کی قسم، عائشہ نے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور میں جانتا ہوں کہ عائشہ کی کیا مراد تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت نہ ہوتی تو نماز کی طرح وضو کرتے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کے بغیر وضو و غسل کے سو جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 975۔ ترجمہ 976۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے یا کھانے کا ارادہ رکھتے تو وضو کرتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کے بغیر وضو و غسل کے سو جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 976۔ ترجمہ 977۔ عبد الرحمن بن اسود کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے تھا جب آپ حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے؟ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسا وضو کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو جاتے تھے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وضو کر کے سو سکتا ہے۔ علامت واون شیخ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو ولید نے بیان کیا، میں نے ابوالعباس بن سریج سے ان دونوں حدیثوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، دونوں روایت کا ایک ہی حکم ہے۔ حدیث عائشہ میں ان کی مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حدیث عمر مفسر ہے جس میں وضو کا ذکر ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے۔ حدیث نمبر 977۔ ترجمہ 978۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور آپ کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کر لیتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے۔ حدیث نمبر 978۔ ترجمہ 979۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھ دھوتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے۔ حدیث نمبر 979۔ ترجمہ 980۔ محمد بن صبا بزاز اسی سند سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابن وہب نے یہ روایت یونس سے نقل کی ہے جس میں ہے کہ کھانے کا ذکر سیدہ عائشہ کا فرمان ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ روایت لیس بن سعد نے زہری سے بیان کی ہے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے۔ حدیث نمبر 980۔ ترجمہ
981 सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में सोने का इरादा फरमाते तो सोने से पहले नमाज जैसा वज़ू करते, और जब आप खाने या पीने का इरादा करते तो अपने हाथों को धोते, फिर खाते और अगर चाहते तो पीते थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी जब खाने का इरादा करे। हदीस नंबर 981। तर्जुमा 982 सीदना अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि मैं सफ़र से अपने घर वालों के पास आया तो इन्होंने मुझे ज़फ़रान लगा दी। जब मैंने सुबह की तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैं आपको सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मरहबा नहीं कहा और ना आप मेरे साथ खुश हुए और फरमाया जा उसको अपने आप से धो दे। मैंने अपने से इसको धोया और इसका कुछ निशान बाकी था। मैंने आपको सलाम किया लेकिन आपने मुझे मरहबा नहीं कहा और ना आप मेरे साथ खुश हुए और फरमाया जा उसको अपने से धो दे। मैंने फिर अपने से इसको धोया, फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैं आपको सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे मरहबा कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते भलाई के साथ काफिर के जनाजे में हाजिर नहीं होते और ना ही इसके पास जिसको ज़फ़रान लगी हो और ना जनबी के पास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनबी को ये रुख्सत दी है कि जब खाने या सोने का इरादा करे तो वज़ू कर ले। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी जब खाने का इरादा करे। हदीस नंबर 982। तर्जुमा 983 हमाद ने उसी सनद से बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनबी को रुख्सत दी है कि जब वो खाए या पिए या सोए तो वज़ू करे, और किस्सा जिक्र नहीं किया। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि यही बिन यमर और अम्मार बिन यासिर के दरमियान एक और शख्स है। जीम अली इब्न उम्र और अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं कि जनबी जब खाने का इरादा करे तो वज़ू कर ले। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी दोबारा बीवी के पास जाने का इरादा करे। हदीस नंबर 983। तर्जुमा 984 सीदना अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स रात को अपनी बीवी के पास आए फिर दोबारा आने का इरादा करे तो वो वज़ू कर ले। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी दोबारा बीवी के पास जाने का इरादा करे। हदीस नंबर 984। तर्जुमा 985 अलिफ सीदना अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमसे कोई दोबारा अपनी बीवी के पास आने का इरादा करे तो वो वज़ू कर ले, ये दोबारा लूटने के लिए ज़्यादा चुस्ती का सबब है। उम्र बिन खिताब से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का हुक्म दिया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मुतअद्दिद बीवियों या बांदियों से जिमा के बाद एक बार गुस्ल काफ़ी है। हदीस नंबर 985। तर्जुमा 986 सीदना अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुस्ल से अपनी बीवियों के पास जाते थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मुतअद्दिद बीवियों या बांदियों से जिमा के बाद एक बार गुस्ल काफ़ी है। हदीस नंबर 986। तर्जुमा 987 सीदना अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में एक गुस्ल से कई बीवियों के पास गए। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब हर बीवी के लिए एक गुस्ल करने का बयान। हदीस नंबर 987। तर्जुमा 988 सीदना अब्बू राफ़ा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी बीवियों के पास गए, उसके पास गुस्ल किया और इसके पास गुस्ल किया, यानी हर बीवी के पास गुस्ल किया। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल, आपने एक गुस्ल क्यों नहीं किया? आपने फरमाया ये ज़्यादा पाकीज़ा और अच्छा और पाकी का बाइस है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की रुख्सत का सबब नज़ूल। हदीस नंबर 988। तर्जुमा 989 सैयदा आयशा से रिवायत है कि हम किसी सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, यहाँ तक कि हम बैदा या ज़ात अलजीश जगह पर पहुँचे तो मेरा हार गुम हो गया। उसकी तलाश में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और लोगों ने भी आपके साथ क़याम किया और वहाँ पानी नहीं था और ना उनके पास पानी ना था। लोग सीदना अबू बकर के पास आए और अर्ज़ किया आप नहीं देखते कि आयशा ने किया। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लोगों के ठहरा दिया और वो पानी के चश्मा वगैरह पर नहीं थे और उनके पास भी पानी नहीं था। अबू बकर सिद्दीक़ आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रान पर अपना सर रखे हुए थे, आप सोए हुए थे, तो इन्होंने कहा तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को रोक दिया है, और वो पानी पर नहीं थे और उनके पास भी पानी नहीं था।
फरमाती हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने मुझे डांटा, जो अल्लाह ने चाहा कहा, और वो मेरी खोख में अपने हाथ से चूका मारते थे और मैं इस वजह से हरकत नहीं करती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मेरी रान पर रखे हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि लोगों ने बगैर पानी के सुबह की। अल्लाह ने तैमम की आयत नाज़िल कर दी, इन्होंने तैमम किया। असीद बिन हज़ीर जो नक़ीबों में से थे फरमाने लगे, ए अबू बकर, यह तुम्हारी वजह से पहली बरकत नहीं है। आयशा फरमाती हैं, हमने उनको उठाया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो हमने हार इसके नीचे पाया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 989। तर्जुमा 990। अब्बू जहम कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमल के कुएं की तरफ आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स मिला। उसने सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के पास आए, अपने चेहरे और हाथों का मसह किया, फिर सलाम का जवाब दिया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 990। तर्जुमा 991। लीस ने उसी सनद से और उसी मानी में बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे और बाजुओं का मसह किया, फिर उसके सलाम का जवाब दिया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 991। तर्जुमा 992। इब्न सिमा से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर आप दीवार की तरफ खड़े हुए, इसको लकड़ी के साथ करीदा जो आपके पास थी, फिर अपने हाथ दीवार पर रखे, अपने चेहरे और बाजुओं का मसह किया, फिर सलाम का जवाब दिया। ये रिवायत अब्बू सालेह का तबलीस की रिवायत के लिए शाहिद है मगर मुनक़ते है। जीम अब्दुल्लाहमन बिन मावी और इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अब्बू यही असलमी अब्बू हवीरिस दोनों के आदिल होने में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, क्योंकि उनकी रिवायत में कुहनियों का जिक्र है और सैयदना इब्न उमर की हदीस शाहिद है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 992। तर्जुमा 993। नाफा ने बयान किया कि मैं इब्न उमर के साथ इब्न अब्बास की तरफ किसी काम के लिए गया, जब इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो ये हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की किसी गली में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत या पेशाब के लिए निकले, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेलियों को ज़मीन पर मारा, अपने चेहरे का एक मरतबा मसह किया, फिर दूसरी मरतबा हथेलियों को मारा और अपने बाजुओं का कुहनियों तक मसह किया, फिर फरमाया, मुझे किसी ने नहीं रोका था कि मैं तेरे सलाम का जवाब देता, मगर मेरा वज़ू नहीं था, या फरमाया, मैं पाक नहीं था। बाज़ मुहद्दिसीन ने मोहम्मद बिन साबित अब्दी पर उसके मरफू होने का इनकार किया है। एक जमात कहती है कि ये इब्न उमर का फ़ेल है और दूसरे कहते हैं कि इब्न उमर का फ़ेल सिर्फ तैमम है। ये वाक़या अब्बू जहीम बिन हारिस सिमा वग़ैरह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ बयान करते हैं। जीम सैयदना इब्न उमर से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा और आप पेशाब कर रहे थे, मगर ये रिवायत मुख्तसर है। यजीद बिन हाद की रिवायत मुकम्मल है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 993। तर्जुमा 994। सैयदना इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से वापस आए तो जमल के कुएं के पास एक शख्स ने आपको सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर आप दीवार के पास आए, आपने हाथ दीवार पर रखा, अपने चेहरे और हाथों का मसह किया, फिर उस शख्स के सलाम का जवाब दिया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 994। तर्जुमा 995। अब्दुल्लाह बिन उमर के ग़ुलाम नाफा फरमाते हैं कि मैं और अब्दुल्लाह बिन उमर जर्फ से आए। जब हम मरबत जगह में थे तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर उतरे, पाक मिट्टी से तैमम किया और अपने चेहरे और हाथों का कुहनियों तक मसह किया, फिर नमाज अदा की। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 995। तर्जुमा 996। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कुहनियों तक मसह करते थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा। हदीस नंबर 996। तर्जुमा 997। इब्न उमर फरमाते हैं कि तैमम के लिए दो ज़रबें हैं, एक ज़रब चेहरे के लिए और एक ज़रब हथेलियों और कुहनियों तक के लिए। ये रिवायत सैयदना इब्न उमर पर मौक़ूफ़ है।
सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा, हदीस नंबर 997। तर्जुमा 998। सीदना जाबिर फरमाते हैं कि एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया, मैं जनबी हो गया तो मैं तमीम के लिए मिट्टी में लौट-पोट हुआ। इब्न उम्र ने फरमाया, तो अपने हाथ मिट्टी पर मार। उसने अपने हाथ ज़मीन पर मारे और अपने चेहरे का मसह किया, फिर अपने हाथों को ज़मीन पर मारा, फिर अपने हाथों का कोहनियों तक मसह किया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा, हदीस नंबर 998। तर्जुमा 999। सीदना जाबिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैमम की एक ज़रब चेहरे के लिए और एक ज़रब दोनों हाथों के लिए कोहनियों तक है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का तरीक़ा, हदीस नंबर 999। तर्जुमा 1000। रबी बिन बदर के दादा एक शख्स से जिसको असला कहा जाता है नकल फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। जबराइल अलैहिस्सलाम आयत तैमम लेकर आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिखाया कि तैमम के लिए मसह कैसे जाता है। मैंने एक मर्तबा हाथ ज़मीन पर मारा, अपने चेहरे पर मसह किया, फिर उनको ज़मीन पर मारा और अपने हाथों का कोहनियों समेत मसह किया। बे रबी बिन बदर ज़ईफ़ है। जीम हमने यह कौल ताबईन यानी सालिम बिन अब्दुल्लाह, हुस्न बसरी, शुबी और इब्राहिम नक़ी से नकल किया है। इस रिवायत में रबी बिन बदर ज़ईफ़ और मुनफरिद है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब सीदना अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ से तैमम का मनक़ूल तरीक़ा, हदीस नंबर 1000। तर्जुमा 1001। सीदना अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सफ़र में सैयदा आयशा का ज़फ़ार के घोंघों का बना हुआ हार गुम हो गया और इस सफ़र में सैयदा आयशा रसूल अल्लाह के साथ थीं। सैयदा आयशा ने अपना हार तलाश किया हत्ता कि आधी रात गुजर गई। सीदना अबू बकर आए और उनसे नाराज़ हुए और कहा, तूने लोगों को ऐसी जगह पर रोक दिया है जहाँ पानी भी नहीं है। रावी कहता है कि आयत सईद तमीम नाज़ल हुई। सीदना अबू बकर आए और कहा, अल्लाह की कसम, ए बेटी, मुझे इल्म नहीं था कि इसमें खैर बरकत है। उबैदुल्लाह कहते हैं कि अम्मार बयान करते हैं, लोग इस दिन अपनी हथेलियों को ज़मीन पर मारते और अपने चेहरों का मसह करते थे, फिर दोबारा मारते और अपने हाथों का कंधों और बगलों तक मसह करते, फिर नमाज पढ़ते थे। बे एक दूसरी रिवायत में मुअम्मर और यूनुस भी दो ज़रबों का जिक्र करते हैं कि इब्न अबी ज़िब ने दो ज़रबों का जिक्र किया है।